वो कहते हैं कि वो पद और वो यूनिट खास आपके लिए बनाई गई थी। अब देखिए उस पर मैं क्या कहूँ, अगर कोई अच्छा है और एजेंसी समझ रही है कि हमें इसका यूटिलिटी करनी है, पैन इंडिया यूटिलिटी करनी है, भाई आपके पास भी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप भी चलाते हैं, कुछ आपके पास भी स्पेशल लोग हैं जो आपका एक ही प्रोग्राम करते हैं, पूरा इंडिया में चलता है, तो वो फिर एजेंसी के ऊपर है कि कैसे किसका यूज़ करना चाहती है। तो एजेंसी को लगा होगा, क्योंकि इतने इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम्स का भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे दिल्ली रह के, तो सारे बड़े इन्वेस्टिगेशन सेंसिटिव कर रहे थे, तो फिर एक यूनिट बनाने की आवश्यकता आई। यूनिट सारे पॉलिटिकल केसेस आप ही के पास क्यों थे? सारे नहीं थे, बहुत अलग अलग भी थे, अधिकांश उस वक्त के इम्पोर्टेंट केसेस थे जी, इम्पोर्टेंट केसेस वो डायरेक्टर खुद मॉनिटर करते थे, इसलिए थे। भाई डायरेक्टर के अंडर में यूनिट थी तो सारे लोग मॉनिटर करते थे। उससे क्या सीखा आपने? इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, पढ़ने को बहुत पड़ता था। अब सारे टॉप लॉयर्स, अब ईडी के साथ क्या होता था, अब हम लोग कोई भी केस करते थे तो दूसरे पक्ष से टॉप मोस्ट इंडिया के लॉयर्स आते थे। जेठमलानी जी तो मुझे लगता है कोई दिन नहीं जाता जब ना आते हो किसी ना किसी क्लाइंट की ओर से। तब हाँ, मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर सारे ट्रायल कोर्ट में भी आते थे और ईडी में भी आते थे। सारी टेलीकॉम कंपनियां फंसेगी तो रही थी तो क्या करेंगे? वही कह रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सभी फंसे थे। इसलिए ईडी को भी अच्छे लोग चाहिए थे भाई उनसे डील करने के लिए। अब चिदम्बरम जी का इन्वेस्टिगेशन होना था तो चिदम्बरम जी से सवाल जवाब होने हैं तो फिर अच्छे लोग ही तो करेंगे। वो खुद भी लॉयर है, वो खुद भी वित्त मंत्री रहे, पीएमएलए को बनाने में भी उनका हाथ रहा, उसी में बाद में बंद हो गए। तो हेडक्वार्टर यूनिट के साथ साथ आपके पास लखनऊ का भी चार्ज था? जी जी, लखनऊ भी देखता था मैं। लखनऊ तो हम लोग का, इसीलिए तो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल हैंडलिंग के लिए वो यूनिट तैयार की गई, हेडेड बाय राजेश्वर सिंह। नहीं, पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस के लिए, कोर्ट मॉनिटर्ड केसेस के लिए, जहाँ पे थोड़ा रेगुलर रिपोर्ट्स जानी है रेगुलर सरकार भी रेगुलर रिपोर्ट्स मांग रही है, जहाँ पे कोर्ट्स भी रेगुलर एफिडेविट्स मांग रहे हैं। कोर्ट ने बहुत मॉनिटर किया। अब 2G में मुझे लगता है कम से कम 25 बार स्टेटस रिपोर्ट मैंने खड़े होके दी होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। 25 बार, आसान काम थोड़ी है। एक एक वर्ड आप दे रहे हैं, वो एक एक वर्ड पढ़ रहा है, आपसे पूछ रहा है, जवाब सवाल कर रहा है। अच्छा, 25 बार कम से कम किया होगा। इतना प्रोटेक्शन आपको सुप्रीम कोर्ट से कैसे मिलता रहा? क्वालिटी देखिए, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, सब बड़े एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, उनके सामने एक कागज चला जाता है वो तुरंत समझ जाते हैं क्या क्वालिटी है, क्या इसमें मेटल क्या है इसमें। अच्छा, उसी दौरान आपकी लड़ाई, आपकी असहमति तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से शुरू होती है। क्या था मामला? देखिए, और उनके साथ आपके रिश्ते इतने खराब क्यों हुए? नहीं, रिश्ते क्या खराब है, वो फिर मैंने कहा कि देखिए इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था। एयरसेल मैक्सिस में एक कंपनी का इन्वॉल्वमेंट इनके बेटे के साथ था, बेटे की कंपनी के साथ। हाँ, तो उसमें हमें पूछना तो था ही। जब हमने ज्यादा पैसे लिए थे इनके बेटे ने। अब बाद में ईडी ने अटैच किए, पूरे एसेट्स अटैच पड़े हुए हैं, अभी भी अटैच कर रखे हैं और चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। तो जब उस टाइम पूछा तो उस टाइम उनको विश्वास ही नहीं था। एक्चुअली वो एक ऐसा फेज था कि ये बड़े लोगों को लगता था इनको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, चाहे बड़ा कॉर्पोरेट हो चाहे बड़ा पॉलिटिशियन हो। आप देखिए ना, तभी इतना धरना प्रदर्शन लोकपाल पे चलता था, सब पे चलता था कि लोगों को लगता था कि बड़े आदमी की कोई जांच ही नहीं कर सकता है। कुछ लोग थे, ईडी थी, ईडी इन्वेस्टिगेट करती थी, तभी सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता था कि भाई एक एजेंसी है, कुछ लोग हैं जो जांच कर तो रहे हैं, टू आवर सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है साहब सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना जब वो कोई चीज मॉनिटर कर रहा हो। आपने देखा होगा कोल स्कैम में कि वे तत्कालीन वो जो अश्विनी कुमार जी थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब वो स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने पढ़ ली और अमेंड करा दी। पर ऐसा कैसे कोई अधिकारी हिम्मत कर सकता है कि अपने ही बॉस यानी वित्त मंत्री के उसी के मंत्रालय के अधीन में नौकरी और उसी के बेटे के खिलाफ जांच? देखिए, आदमी को स्पष्ट होना चाहिए। जब आप स्पष्ट रहते हैं तो आपको डर नहीं लगता है और हमेशा सही काम करना चाहिए, तो इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। किसी ने कहा था जांच करने के लिए या आपने? नहीं, ये तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब कोई चीज आती है उससे आंख थोड़ी बंद कर लेंगे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब आप एक कंपनी के बैंक अकाउंट्स देख रहे हैं, उस कंपनी के अदर कंपनी से ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज मिलती है आप तो पूछेंगे ही। तो जब पूछा गया तो फिर जैसा मैंने कहा ना, वो एक ऐसा दौर था कि ये लोग समझते थे कि कानून से बड़े हैं। आपने भी कितनी टिप्पणियां कोर्टों की सुनी होंगी सबकी कि भाई क्या हो रहा है, क्यों। मेरे तो फ्लैशबैक में सब मेमोरी आती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था केज्ड पैरेट है सीबीआई, केज्ड पैरेट।
कोर्ट क्यों कहा था कि किसी की जांच ही नहीं करती, बड़े लोगों को देख के क्यों शांत। जब ईडी की जांचें देखी तब कोर्ट खुश हुआ कि भाई कुछ एक सेंसिटिविटी है, एक गंभीरता है, एक क्वालिटी है, एक स्पीड है, बड़े लोगों का भी अटैचमेंट कर रहा है। 750 करोड़ के असेट्स अटैच किए थे मैंने एयरसेल मैक्सन में, मारन ब्रदर्स के, वो एयरसेल टीवी उन्हीं का था, जितना था सब अटैच किया था हम लोगों ने। तो जब पहली बार आपको कार्तिक चिदम्बरम बेनिफिशियरी दिखे मनी लॉन्ड्रिंग के 2G स्कैम में, आपने अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचित किया कि आपको वित्त मंत्री के बेटे को समन करना है? देखिए क्या था उस वक्त? देखिए फाइल जाती मना तो है, किया होगा सबने। नहीं ऐसा कुछ, फाइल चलती है, फाइल पे मेरा ये मानना है कि जो आपको ठीक लगे, आईओ को और आईओ के सुपरवाइजरी अफसर, बड़ा सिस्टमेटिक है ईडी। भाई आप इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, कोई चीज आए तो आप तो लिखेंगे ना, अपना व्यू कड़ी से कड़ी मिलाएंगे। हाँ, अपना व्यू लिखेंगे, फिर फाइल ऊपर भी जाती है। भाई समन इशू होना है, एज एडी तो मैं नहीं कर सकता था, तो डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर के पास जाएगी, ऊपर भी जाएगी, सब देखते थे। अब भाई जिसको अपना व्यू लिखना हो लिख दो। लेकिन ईडी में मैंने देखा है कल्चर नहीं है, स्पष्ट रहते हैं लोग, मतलब अगर कोई चीज सामने है तो फिर पीछे नहीं हटता है कोई।